गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, रेसलिंग विद मैथ्स में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 23 किस तरह से होगा बेटा? इसका बड़ा इजी क्वेश्चन है, वही तरीका है, कुछ भी नहीं है इसमें चेंज। यानी कि 5x प्लस 3, यहाँ पर यहाँ a, और ये हमने इसका डेरिवेटिव किया। तो डेरिवेटिव क्या करेंगे बेटा? ये डेरिवेटिव ये होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस b। यहाँ पर ये हमारा हो गया बेटा 2ax प्लस यहाँ पर बेटा आपका हो जाएगा 4a और प्लस b। समझ आया? देखो, इसका 2x हो जाएगा, इसका 4x हो जाएगा, और a का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 2x प्लस 4a और प्लस b। इसका तो 0 हो जाएगा। थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया मैंने, और कुछ नहीं किया बेटा। यहाँ पर अब हम जब कंपेयर करेंगे इसका 5x प्लस 3 का, जब कंपेयर करेंगे किसके साथ? इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ax प्लस 4a और प्लस b। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स दिस। तो आपने क्या किया, 2a इज इक्वल टू 5, यही रहेगा ना आपका। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? यहाँ पर 5/2। इधर अगेन ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर आ जाइएगा आप, 4a प्लस b इज इक्वल टू 3। अब यहाँ 4a, a की वैल्यू क्या है? 5/2 और प्लस b इज इक्वल टू हमारा क्या रहा बेटा आपका? कंपेयर किया इधर, यहाँ से ये कैंसिल करोगे तो यहाँ क्या बनेगा बेटा? जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो 2 5 जा 10, तो ये हो गया 10 प्लस b इज इक्वल टू 3, और b की वैल्यू जो आई वो -7 आ गई बेटा। तो यहाँ पर देखिए, a की वैल्यू हमारी ये है और b की वैल्यू जो आई वो -7 आ गई, है ना बेटा? इस तरह से। तो अब आप डायरेक्ट कीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या हो गया? यानी कि इंटीग्रेशन, यानी a की वैल्यू क्या है? 5/2, तो हमने 5/2 बाहर किया, है ना। और यहाँ पर ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। क्या था? डेरिवेटिव हमारा था 2x प्लस 4dx, और ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस ये 7 बाहर हो गया, और ये हमारा हो गया dx। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ये आया ना बेटा। अब इसको क्या करना है बेटा? ये हमारा I1 हो गया, और ये हमारा हो गया बेटा I2। I1 और I2। तो I1 मीन्स यानी कि 5/2, ये हमारा हुआ I1 माइनस 7 और I2। अब ये 5/2 आपका रहेगा, तो 5/2 तो बाहर रहा आपका। I1 क्या हो गया? I1 यानी कि 2x प्लस 4 अपॉन ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये प्लस 10, ये हमारा dx हो गया बेटा। ठीक है, इसको हम I1 को सॉल्व कर रहे हैं बेटा। ठीक है, इसको हम I1 को, तो यहाँ से हमने लेट कर लिया। लेट क्या किया बेटा? लेट किया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 2x प्लस 4 और dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पर आपका हो गया 5/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट टी। अब रूट टी हो जाएगा तो इसको लिखेंगे हम 5/2, और ये हमारा हो जाएगा
टी की पावर माइनस हाफ और ये हमारा डी टी, राइट। फिर अगेन हम क्या करेंगे इसका बेटा, 5/2 और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1/-1 प्लस 1, यानी एक्स एन वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगेन क्या करेंगे, 5/2 और ये हो जाएगा टी की पावर हाफ और ये पलट के लिख देंगे तो ये 2/1 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया बेटा 5 और इसको लिख सकते हैं रूट में। तो रूट में क्या आ गया बेटा आपका x² प्लस 4x प्लस 10, ये हमारा फर्स्ट हो गया बेटा I1। अब हमारा I2 है, तो I2 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 7 और इंटीग्रेशन ये हमारा dx अपॉन x² प्लस 4x और प्लस 10 हुआ बेटा, है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है बेटा, ये 7 तो रहेगा ही रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं dx और x² प्लस 4x प्लस 4 और प्लस 6 लिख सकते हैं बेटा। रीजन देखो, ये x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, है ना, ये हमारा x+2 का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 7 और इंटीग्रेशन यानी कि dx और यहाँ पर हमारा ये हो गया x+2 का होल स्क्वायर और प्लस √6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या लग गया बेटा, अब आप चाहो तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है बेटा आपका 7, अब इसका फॉर्मूला क्या है, यानी कि ये हो गया हमारा x² प्लस a²। तो x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या होता था, log x मतलब x+2 प्लस और ये रूट जो ऑलरेडी गिवन था आपका, ऑलरेडी क्या था हमारा x² प्लस 4x प्लस 10, यही तो था, और इसको प्लस c कर दिया हमने बेटा, इसको c हो गया। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बना आपका, टोटल जो क्वेश्चन बना वो 5/2 यानी कि I1 जो था -7 I2 जो था, इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि ये तो यही था आपका 5 रूट x² प्लस 4x प्लस 10 माइनस था जो माइनस ये 7 और ये हमारा हुआ log x+2 और प्लस √x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस c। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। तो कोई दिक्कत हो बेटा आप लोगों को तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद बेटा। मॉर्निंग बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। ये मतलब MCQ क्वेश्चन है बेटा, तो इनको भी करना ज़रूरी होता है क्योंकि अब तो 20 मार्क्स सिर्फ MCQ है ना, तो परसेंटेज डिसाइड करेंगे आप लोगों के लिए। तो देखिए कुछ किस तरह से क्वेश्चन करना, बड़ा इजी क्वेश्चन है इस टाइप का बेटा। यहाँ पर dx यानी कि dx, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पर लिखने का तरीका ये भी तो हो सकता है ना बेटी, x² प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 1, ये जो होगा इसको हम x+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगेन हमने क्या लिखा बेटा यहाँ पर, dx अपॉन ये हो गया हमारा x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया होगा,
डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स, पढ़ रखा है आपने, टेन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, क्या इसका हो जाएगा टेन इनवर्स, लगा दीजिएगा टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर एक्स प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू वन है तो कोई मतलब नहीं है, प्लस सी। तो ये बेटा क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन हुआ। तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी है बेटा, इसका करेक्ट ऑप्शन बी। ये बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, धन्यवाद। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, लास्ट है बेटा। देखिए इस एक्सरसाइज का तो किस तरह से करेंगे बेटा। इसको करने का तरीका ये है कि डी एक्स अपॉन, यहाँ पर बेटा नेगेटिव साइन है ना, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया और यहाँ पर जो बनेगा वो आपका बनेगा 4x, ये पॉजिटिव हो जाएगा ना 4x और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 9x, है ना। तो ये 2x का स्क्वायर हो गया। इधर आपका क्या है बेटा, आपका ये 9x है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये किस तरह से बन सकता है, तो यहाँ पर करने के लिए बेटा ये हमारा हो गया dx, ये रूट लग जाएगा यहाँ पर और ये माइनस है यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 9x और यहाँ पर आप क्या करेंगे प्लस का यहाँ 81y 16 कर सकते हो ना, 81y 16 प्लस का और माइनस का 81y 16 कर सकते हैं बेटा, है ना। इस तरह से करेंगे तो ये क्या बनेगा, अब ये हमारा कंप्लीट रहा यहाँ तक। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन बनेगा, ये वाला पोर्शन, ये हमारा 2x प्लस 81 को 9/4, यानी कि एक स्टेप और आपको बता देता हूँ किस तरह से। यहाँ हमारा dxy ये बना दीजिएगा, ये माइनस है तो इसका हमने क्या किया, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x और प्लस इधर आपका क्या हो गया, यहाँ ये क्या हो जाएगा 9/4। तो यहाँ पर हमने 9/4 का होल स्क्वायर, इधर आपका माइनस का ये 81 है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे 9/4 का स्क्वायर हो गया ना बेटा। यही बनेगा ना आपका, एक तरह से देखा जाए तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो यही बनेगा। तो इसको लिख के आ सकते हैं। अब ये सबसे बड़ी बात, अब ये वाला क्या है, इसका नेगेटिव ये माइनस हो जाए, ये प्लस हो जाएगा। तो इसको पहले, और ये माइनस रहा, पलट के लिख सकते हैं। तो पलट के लिखा तो क्या हो गया dx, यहाँ पर ये इसको पलट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इसका नेगेटिव, तो ये 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता क्या है आपका dx रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी। तो यहाँ पर जो हमारा कंप्लीट हुआ बेटा वो आपका क्या लगेगा, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 9/4 एक्स वाई ए की वैल्यू क्या है बेटा आपका यहाँ 9/4 प्लस सी। आप चाहेंगे तो इसका हम एलसीएम ले सकते हैं ना बेटा। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर साइन इनवर्स यहाँ 4, ये हमारा हो जाएगा 8x माइनस 9 यहाँ 4 और ये हो गया हमारा 9/4।
यहाँ से ये कैंसिल हो गया, आगे आप क्या करोगे, साइन इनवर्स, और ये हमारा हो गया 8x माइनस 9 अपॉन 9 प्लस सी। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और इस 25 क्वेश्चन का जो इसमें ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से ये बेटा आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तो आप लोग बेटा सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और ढेर सारा सपोर्ट कर सकते हो। धन्यवाद बेटा।